बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। 10 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़े ही जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ। तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत उच्च जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है, एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। मनुष्य शांति चाहते हैं। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, उसको कहा जाता है शांति का टावर, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं, वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बाप और वर्षे की याद रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है, अपनी नब्ज देखनी है। अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। तुम यहाँ आए हो उच्च चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम उच्च सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। धन कमाने का शौक रहता है, यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं, विनाश तो होना ही है। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए, तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे अल्प और वे बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। आज का प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं
उसकी अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दूसरा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं, बाप समान मीठे बने हैं। आज का वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखो, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। ओम शांति।